आइए आज के वचन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अपनी बाइबल खोलेंगे। भजन संहिता 19 नाम है कीप मी, मुझे संभाल के रखिए। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन दिन से बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच चुके हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर की तरह अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश के एक छोर से निकलता है और उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सब तक पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से भी बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास के ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता न कर पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ज्ञान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। और सब बोलेंगे आमीन। कीप मी, मुझे संभाल के रखिए। आज जो बात सिखाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को संभल के रहना है उसके पास बहाना नहीं है। जिस व्यक्ति को लुढ़कना है उसके पास भी बहाना नहीं है। जिसको फिसलना है उसके पास भी बहाना नहीं है। जिसको बचना है उसके पास भी बहाना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई और इंसान को इस पृथ्वी पर रखा, किसी भी आदमी के पास कोई भी बहाना नहीं है। हम लोग जीवन में जब किसी भी परिस्थिति से संघर्ष करते हैं, या मान के चलिए हमारा दिल कठोर हो जाए, हम किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ डिफिकल्ट हो जाए, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने गिरने का कारण, हम अपने पापों का कोई ना कोई कारण खोजे। हम अपने हृदय की कठोर अवस्था को, हम अपने पापों को छुपाने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढे जिस पर हम उसका सेहरा बांध सके या जिस पर हम उसका भार दे सके, किसी कारण को बता सके। लेकिन जहां तक परमेश्वर का, उसके लोगों को बचाने का सवाल है, उसके लोगों को अपनी प्रकाशना देने का सवाल है, उसको लोगों को बचाने के तरीके देने का सवाल है, किसी भी व्यक्ति के पास दुनिया में कोई भी बहाना नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी भी देश में रहता है जहां उसने कभी जीवन में प्रभु यीशु का नाम भी नहीं सुना, जो जीवन में केवल उद्धार का इकलौता मार्ग है, तो भी वो व्यक्ति अगर मरकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा और जब उसके गुनाहों के कारण उस पर दंड आएगा, उसको, और दंड क्या है? दंड नरक नहीं है। पहला दंड है परमेश्वर से अलग हो जाना। विश्वासियों के लिए मृत्यु प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं लोगों से बोल रहा हूं मरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जीना है। हमको कैसे जीना है ये असली प्रॉब्लम है। मरना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए शरीर से अलग होना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होना। उल्टा हम और प्रभु की उपस्थिति में चले जाएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर समय से पहले मर जाएगा, एक विश्वासी, तो वो स्वर्ग में शायद ज्यादा धन और ज्यादा बड़ा घर नहीं मिलेगा, ज्यादा महिमा नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जन को इस जीवन को वो कैसे जीता उसके आधार पर वहां कितनी महिमा मिलेगी ये जुड़ा है। हम वहां प्रवेश परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं, लेकिन वहां प्रवेश करने के बाद किसके जीवन में कितनी महिमा है ये इस जीवन के आधार पर है। तो कोई जल्दी मर जाएगा तो जल्दी महिमा में चला जाएगा, कोई देरी से मरेगा तो देरी से महिमा में जाएगा।
सवाल है कि कोई विश्वासी जिएगा कैसे। ये तकलीफ दुनिया की है कि लोग मर रहे हैं। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन वो प्राप्त करे। और दंड क्या है कि दंड यह है कि परमेश्वर का पुत्र संसार में है लेकिन संसार ने उसको नहीं स्वीकारा। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया कि परमेश्वर के पुत्र कहला सके। तो जिस प्रकार पुराने विधान में उन लोगों के घरों के ऊपर से मृत्यु का आत्मा चला गया था, मृत्यु हमारे ऊपर से जा चुका है क्योंकि मेमने का लहू हम पर लग चुका है। कौन सुन रहा है मेरी बात को? लेकिन मान के चलिए कोई आज, पहले मैं विश्वासी से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की बात बोलना चाहता हूं जो विश्वासी है, परमेश्वर को नहीं जानता। वो बोलेगा मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता, मैंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा बोले गॉड आई डोंट नो, आई डिड नॉट नो, मेरे को मालूम ही नहीं था। प्रभु कोई एक्सक्यूज नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास इस दुनिया में कोई भी एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है अपने प्राणों के लिए। नंबर 1, हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है वो प्रकाशना जो परमेश्वर ने हर व्यक्ति को दी है, उसके आधार पर परमेश्वर के करीब आना या उससे दूर चले जाना। मैं फिर से बोलता हूं, जो भी कहीं भी जीवन में परमेश्वर को सच्चे मन से जानना चाहता या टूटे हृदय की परिस्थिति में है, जहां वो सही में चाहता है कि परमेश्वर अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करे, मार्ग की अगुवाई करे, परमेश्वर उसको उद्धार का मार्ग उसके पास भेज देंगे। एंड ऑफ द मैटर। ऐसी कितनी टेस्टिमनीज है जो लोग प्रार्थना करते, प्रभु परमेश्वर आप कौन है, रिवील करिए, और जीसस क्राइस्ट उनको दर्शन में दिखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं कि वो ऐसा मुस्लिम प्रेयर कर रहे हैं कि अल्लाह आप कौन है असली, आप रिवील करिए, और जीसस क्राइस्ट उनको अपने आप को आकर रिवील करते हैं। साधु सुंदर सिंह की कहानी है। ये खुद मिशनरीज को तंग करता था, पत्थर फेंकता था, बाइबल फाड़ देता था, लेकिन उनकी माता की मृत्यु के बाद, माँ की मृत्यु के बाद एक रात को वो प्रेयर करता कि गॉड परमेश्वर अगर आप हैं तो अपने आप को प्रकट करिए, नहीं तो सवेरे 4 या 5 बजे यहां से ट्रेन गुजरती है और मैं अपनी जान दे दूंगा। हम लोग गॉड को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, पर ये एक ट्रू प्रेयर है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता और सही में उसकी लॉन्गिंग है, सीरियस डिजायर है गॉड को जानने का, तो क्या होता है, उस रात को प्रभु यीशु उसको दिखते हैं और उसका जीवन बदल जाता है। ये है रेवलेशन की बात। बट जहां तक किसी भी व्यक्ति का सवाल है, किसी के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। आप गुजरात में हो, कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, रशिया में हो, अमेरिका में हो, स्विट्जरलैंड में हो, आप जहां कहीं भी हो, आकाश सबको दिखता है। मतलब अपने ऊपर जब आप इस क्रिएशन को देखते हैं तो वर्ड क्या बोलता है कि गॉड परमेश्वर के हाथों के काम क्या कर रहे हैं, गॉड को ग्लोरी दे रहे हैं और आदमी को बता रहे हैं कोई है जिसने ये सब बनाया है और वो तुमसे बहुत ऊंचा है, वो महान है और उसके हाथों के काम परफेक्ट है। आकाश परमेश्वर की महिमा करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये है परमेश्वर की प्रकाशना उसकी सृष्टि के द्वारा कि दुनिया में किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है, हर व्यक्ति पर यह प्रकट किया गया है। वचन कहता रोमियो 1:20 में कि जब से परमेश्वर ने पृथ्वी दुनिया को बनाया उसने अपने आप को प्रकट किया है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, पर जो चीजें हम देख सकते हैं वो दिखाती है कि वो कैसा है, वो उसके सामर्थ्य को दिखाती है, वो दिखाती है कि परमेश्वर है। इसीलिए कोई नहीं कह सकता हमको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं था। मैं तो हमेशा अपनी गवाही जब बोलता हूं, देखिए गवाही लोगों को उत्साहित कर सकती है, वचन लोगों को उद्धार देता है, गॉस्पल लोगों को सेव करता है। कई लोग बोलते हैं आपकी गवाही ऑनलाइन नहीं दिखती। मेरी गवाही है यीशु प्रभु है, दैट इज माई टेस्टिमनी, क्योंकि मेरी पर्सनल टेस्टिमनी सब्जेक्टिव है। हम क्या किए, हम कैसे गुजरे, हमको प्रभु कैसे मिले। बट अगर किसी को उद्धार पाना है उसको गॉस्पल सुनना होगा। चेलों की गवाही क्या थी, यीशु प्रभु है। चर्च की गवाही क्या थी, यीशु प्रभु। आपकी गवाही क्या है, यीशु प्रभु है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करूंगा तो कभी भी पापों में चैन नहीं मिला इस भय से कि कोई देखता है। सिर्फ इस प्रकाशना से जो मुझे मालूम है कि
छुप के भी कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ दिखता है। कोई है जो दिखता है, वो कौन है हमको नहीं मालूम। जिस दिन प्रभु यीशु मिल गए हमको मालूम चल गया वो कौन है जो सब जानता था। और उस दिन जिस दिन उद्धार मिला, कोई बड़ी चीज भी नहीं हुई, मेरे सिर्फ ये प्रार्थना थी, काश मैंने ऐसा जीवन नहीं जिया होता। इग्नोरेंट ऑफ गॉड। तो वचन कहता है किसी के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन। जस्ट इस क्रिएशन को देखने से बनाने वाले के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाता है। मालूम चल जाता है हमसे बड़ा कोई है, हमसे महान कोई है, कोई है जो बहुत परफेक्ट है, कोई है जिसके सारे काम परफेक्ट है। आमेन। सो किसी के पास भी ये बहाना नहीं है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो जान सकता है। तो परमेश्वर ने एक प्रचारक आसमान में रख दिया है, और क्या आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। ये प्रचारक आकाश में बैठ के दुनिया में हर व्यक्ति को गॉड की ग्लोरी प्रीच करता है 24 घंटे, दिन दिन में और रात रात में। इसके पास शब्द नहीं है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज में इस प्रचार को कर रहे हैं जो लैंग्वेज वर्ल्ड का हर व्यक्ति समझ सकता है। तो परमेश्वर ने एक प्रचारक स्वर्ग में रखा है, पृथ्वी पर आकाश पे रखा है, जो 24 घंटे प्रचार करता है। वचन कहता है दिन से दिन बात करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां इनका शब्द सुनाई नहीं देता। मतलब दुनिया को कोई भी व्यक्ति है वो इस प्रीचिंग को सुनता है, क्योंकि गॉड की क्रिएशन ये प्रूव करती है कि गॉड है। परमेश्वर के हाथों के काम दिखाते हैं कि एक परमेश्वर है। हेवंस अनाउंस कर रहे हैं, आकाश अनाउंस कर रहे हैं, ये पूरे मैन काइंड को गॉड को रिवील कर रहे हैं कि परमेश्वर है और वो परमेश्वर ग्रेट है, वो परमेश्वर महान है। ये ऐसी चीज है जो कभी अपने शामियाना देखा है मैंने, तंबू जब लगाते हैं, कभी कभी कोई पार्टी होती है, कोई शादी होती है, तंबू लगाते हैं। तो जब किसी तंबू को देखेंगे तो पृथ्वी क्या है, परमेश्वर ने एक तंबू की तरह बनाई है। ऊपर चांद, तारे, सूरज सब अपनी जगह पे रख दी, सब अपनी ड्यूटी करते हैं। सूरज को सवेरे कोई अलार्म के साथ नहीं उठता, उसका काम है रोज अपनी जगह में आएगा, रोज आकाश के एक पार से दूसरे पार जाएगा, और उसकी धूप, उसकी गर्मी, उसकी रोशनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। मतलब कोई चीज नहीं है दुनिया में जो सूरज की रोशनी से फिर छुप सकती है। सूरज एक कोने से दूसरे कोने जाएगा और सब चीज रिवील करता हुआ जाएगा। देखिए रात और दिन का क्या फर्क है। जब सूरज निकलता है तो सब कुछ दिख जाता है, कुछ भी छुपता नहीं। परमेश्वर ने जो स्वर्ग को, आकाश को अपने हाथों से बनाया, पृथ्वी को बनाया, उसमें परमेश्वर की महिमा दिखती है, उसकी मैजेस्टी दिखती है, उसकी ग्लोरी दिखता है वो कितना महान है। दिन दिन से बात करता है। मतलब ये ऐसी टेस्टिमनी है जो रुकती नहीं, ये ऐसी गवाही है जो रुकती नहीं है। मतलब ये लेसन है जो मिलता रहता है। रात रात को नॉलेज देती है। मतलब एक दिन खत्म होता है, रात चालू होता है, लेकिन ये रेवलेशन कभी खत्म नहीं होती। हर लोग से जो हर राष्ट्रों में रहते हैं, परमेश्वर इस लैंग्वेज में बात करते हैं। ये क्रिएशन जो कह रही है वो साउंड पूरी दुनिया में जा रहा है। वचन कहता है सूरज दूल्हे की तरह निकलता है, एकदम एक्साइटेड होकर। तो दूल्हा एक्साइटेड क्यों होता है हम लोग को मालूम। दूल्हे की तरह एक्साइटेड होके सूरज निकलता है और एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी दौड़ को खत्म करता है। ग्लोरियस है। आप इनफैक्ट हम बोलते हैं कि अगर किसी को प्रेयर करना है, जाओ पार्क्स में जाके प्रेयर करो, ऐसी जगह जाओ जो ब्यूटीफुल जगह हो। ऑटोमेटिकली हम इंस्पायर्ड हो जाते प्रेयर करने। क्यों? क्योंकि गॉड की क्रिएशन हमको मूव करती है, गॉड की प्रेजेंस के करीब लेके आती है, एक ऑ से भरती है। तो मैं बंद में प्रेयर पसंद नहीं करता, मैं खुले में जहां मैं नेचुरल ब्यूटी को देख सकूं, बिकॉज ये बहुत नेचुरली गॉड के प्रेजेंस में लेके जाता है, एक ऑ से भरता है। हम लोग अब शहरों में रहते हैं तो ये हम लोग को ना, हम लोग छतों में सोएंगे, और कई लोगों के पास छत ही नहीं है, मतलब अपनी पर्सनल टेरिस नहीं है सोने के लिए। कई लोग अगर चले भी गए तो रात की रोशनी में दिखेगा नहीं, बट अगर कोई रात को जाके किसी अंधेरी जगह में गाय को देखेगा, सही में वो ऑ से भर जाएगा। एंड आई बिलीव कि अगर वो प्रेयर करता है तो वो प्रेयर और ग्लोरियस हो गया उस रात को। सो ये था फर्स्ट पार्ट गॉड की उस रेवलेशन का जो उसकी क्रिएशन से मिलता है। बट ये नेक्स्ट स्टेप में बात जाती है कि नेक्स्ट स्टेप है गॉड की रेवलेशन जो उसके वर्ड से मिलती है। आमीन। तो पृथ्वी में किसी के पास बहाना नहीं है, लेकिन अब आते हैं आइए एक बिलीवर के पास कि परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को वो जाने
कि परमेश्वर के जो नियम है वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है, जो मन को बदल देते हैं, या इसको हिंदी में इस भाषा में लिखा है जो प्राण को बेहाल कर देते। मतलब परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके जो नियम है वो इतने वंडरफुल है, वो इतने परफेक्ट है कि यदि कोई व्यक्ति उन पर मन लगाता है तो उसके प्राण बदल जाते हैं, या तो ऐसा बोलिए उसका जीवन बदल जाता है। वह प्राण को बेहाल कर देती है, जैसे लोग वापस प्राणों से जीवित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रस्ट कर सकते हैं परमेश्वर हमको क्या बोल रहे हैं। उसमें कुछ भी इम्परफेक्शन नहीं है गॉड के लॉ में। वो इतना परफेक्ट है कि कोई व्यक्ति यदि उस पर अपना मन लगाए उसके प्राणों को नया जीवन मिल जाता है। परमेश्वर का वचन, उसके नियम एक कंप्लीट रेवलेशन है, ये पूर्ण प्रकाशना है परमेश्वर के सत्य की। एक व्यक्ति को कैसे जीना है, उसके प्राणों के लिए जो बातें जरूरी है वो परमेश्वर के वचन में है, और जो व्यक्ति उसके वचन में मनन करेगा उसके प्राण बहाल हो जाएंगे। बेहाल नहीं होंगे, उसके प्राण बेहाल भी, उसके प्राण बहाल हो जाएंगे। आमीन। वचन कहता है कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मतलब परमेश्वर की जो टेस्टिमनी, जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोल रहे हैं, वो श्योर है, वो एस्टैब्लिश है, वो फर्म है। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनसेटल्ड है, कुछ जो अनिश्चित है। ये ऐसी चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसी एस्टैब्लिश चीज है जो टूट नहीं सकती। और इसका एक सामर्थ्य है कि जिस व्यक्ति में जीवन के प्रति समझ नहीं है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है, वो समझदार बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अगुवाई चाहिए, जब और वो मूर्ख, देखिए मूर्ख की ना समझ की क्या विशेषता है। एक प्रचारक ने ऐसा कहा कि पाप में कोई बुद्धिमानी नहीं। और हम जब इन बातों पर मनन करने लगे, हम बोले वाह, ये आदमी विजडम से भरा है कि इसने सारी बेवकूफियों में से सबसे बड़ी बेवकूफी पकड़ ली। बोले कि मैंने पाप देखा और पाप में कोई भी प्रज्ञा नहीं। मैं बोला ये बात बहुत ही डीप है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, इसमें कोई बुद्धिमानी की बात ही नहीं। तो एक नासमझ व्यक्ति कौन होगा? जो अपने आत्मा के विषय में, प्राणों के विषय में जो अज्ञान है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। अगर वो परमेश्वर के एस्टैब्लिश ट्रूथ, वो टेस्टिमनी पे, लॉर्ड की टेस्टिमनी पे फोकस करे, जो बात परमेश्वर उस पर रिवील कर रहे, जो वचन के द्वारा उस पर रिवील कर रहे हो, क्या होगा? वो सिंपल व्यक्ति। और देखिए बाइबल में कहीं भी सिंपल अगर किसी के लिए लिखा है ना, वो हम लोग बोले अरे बड़ा भोला है। वो जो भोले है ना, बाइबल में वो भोले को मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि वो जो भोला है वो ऐसा व्यक्ति है जो पाप में फंस जाता है, पाप में गिर जाता है, गलत जगह पहुंच जाता है, गलत जगह उसके पांव चले जाते हैं। लेकिन जो वाइज है, लॉर्ड उसको बुराई से, लॉर्ड उसको पाप से बचा लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है जो पाप में फंस जाता है, तो अगर हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। और इस मैसेज को तैयार करते समय मैं याद कर रहा था कि मैं घंटों घंटों बाइबल पढ़ता था। मतलब मेरे घर में पूछा जाता था कि भाई अभी तक तुम पढ़े नहीं हो पूरी? हम बोलते थे नहीं, लगता नहीं कि हम पूरी कभी पढ़ पाएंगे। मतलब इस पे जितना मनन करो ये प्राणों के लिए उतना लाभदायक है। तो मेरे जीवन में जितने बदलाव शुरुआती समय में आए, वो इसलिए आए कि जब वचन के दूध में पीता गया और वो अंदर से शक्ति देता गया, वो अंदर से बदलाव लाता गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस्टैब्लिश्ड फॉर्म है, कुछ भी उसमें अनसेटल्ड नहीं है। जो व्यक्ति इस परमेश्वर जिस वर्ड को रिवील कर रहे हैं, या जो वर्ड आपकी बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति उस वर्ड पर मनन करता है, वो सिंपल से क्या हो जाएगा? वाइज बन जाएगा, समझदार बन जाएगा। अब ये तो हम लोग सबकी प्रेयर होती है, लॉर्ड मेक मी वाइज। बट ह्यूमन एक्शंस आपके और मेरे हाथ में है। किसी को वाइज बनना है, उसको बैठ के अपनी फोन बंद कर दे। प्लीज फोन बंद करना मत भूलिएगा, नहीं तो बैठते ही गर्लफ्रेंड को याद आ जाएगी, बॉयफ्रेंड को याद आ जाएगी, पति पत्नी, दुनिया, गांव, पड़ोसी, दूध वाला, चाय वाला, सबको आपकी याद आ जाएगी। कोई ना कोई फोन कर देगा, मैसेज कर देगा, पूरी कायनात आपको याद करना। फोन बंद कर दीजिए। अच्छा डिवोशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, फोन बंद कर दीजिए। आधा सक्सेसफुल हम लोग तभी हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को अगर समझदार बनना, बोले प्रभु मुझे समझदार बनना, नहीं, गेट बंद करो, फोन बंद करो, लाइट मत बंद करो, बाइबल पढ़ो,
और परमेश्वर के जब वचनों पे मनन करे वो देखे, वो व्यक्ति सिंपल से वाइज बन जाएगा। आमीन। उस व्यक्ति में समझ आ जाएगी। क्यों? उस किताब में ऐसी बातें लिखी हैं जो इंसान का अपने प्राणों के लिए जानना जरूरी है। वो एक व्यक्ति को पाप से पवित्रता की ओर ले जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नियम लोगों के प्राणों को बहाल कर देता है। आमीन। अगर किसी की प्रेयर, लॉर्ड मेक मी वाइज, यू कैन बी वाइज, आप और हम समझदार बन सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। तो सालों के बाद मेरा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। जैसे मैं पहले घंटों घंटों बाइबल पढ़ता था, फिर मैं घंटों घंटों प्रार्थना करने लग गया। अब इस सीजन में मुझे फिर से लग रहा है कि नहीं, अब वापस वचन की तरफ जाना है, घंटों घंटों उस पर मनन कर रहा है, उससे मेडिटेट करना है। क्योंकि जो व्यक्ति वचन पे मनन करता है वो स्थिर रहता है, वो समझदार बनता है, उसके प्राण बहाल होते, उसमें चेंजेस आते हैं। आमीन। सो पहली रेवलेशन हमने देखी, जो रेवलेशन क्रिएशन की रेवलेशन है। बट सेकंड रेवलेशन क्या है? वो रेवलेशन जो गॉड के वर्ड की रेवलेशन। वचन कहता है कि, मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। जो यहोवा के जो उपदेश है वो सिद्ध है, वो जो रूल्स गॉड देते हैं वो सिद्ध है, वो राइट है। मतलब लाइफ में कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर उस किताब में। एक व्यक्ति ने कहा, अगर तुमको जीवन में बदलाव चाहिए, बोला हम इतने कन्विंस्ड है कि कोई व्यक्ति गेट बंद करके 7 दिन अपने आप को दुनिया से काट के परमेश्वर के वचन को खोलेगा, बोले या तो परमेश्वर उसका पूरा दिल तोड़ देंगे, या तो अपनी परिस्थितियों में वो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेगा। अब बोले फिर ऐसे व्यक्ति पर अभिषेक होगा। तो जो परमेश्वर के इन उपदेशों को मानता है उसको क्या होता है? जॉय, डीप जॉय उसके अंदर आता है, गहरी शांति, गहरा आनंद। आमीन। और उस आनंद किस विषय में होता है? आनंद हमेशा आज्ञा पालन से जुड़ा है। जब हम प्रभु में नए आते हैं, हम आनंद की भरपूरी को अनुभव करते हैं, उस आनंद को अनुभव करते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी लाइफ में एज अ बिलीवर हम लोग का जॉय चला जाए, उसको वापस प्रभु में ही खोजना पड़ेगा। और कई लोगों का जॉय इसीलिए जाता है जब हम आज्ञा पालन बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जॉय जो सैल्वेशन के साथ मिलता है वो खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम ओबीडियंस में बढ़ेंगे हमारा जॉय बढ़ता जाएगा। सो लाइफ में ये किसी के साथ भी हो सकता है जब हम लोग एकदम जॉयफुल नहीं, बेचैन, कई बार हम लोकेट नहीं कर सकते क्या प्रॉब्लम क्या है। ऐसे समय में क्या करना है? सब छोड़ के पहले गॉड के हार्ट को सीख करना, उसके वर्ड में खोजना हम लोग क्या मिस कर दिए, पता करना है कि कौन सी ओबीडियंस हम लोग अपनी लाइफ में मिस कर दिए, आज किस जगह हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते। क्योंकि एक बिलीवर को परमेश्वर के उद्धार का आनंद मिला है। इसे दाऊद जब पाप करता है क्या बोलता है? उद्धार का आनंद मुझसे मत लीजिए। और दूसरा पार्ट उसे कहता है, यहोवा की आज्ञा निर्बल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा की जो आज्ञाएं हैं वो पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई धब्बा नहीं है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। जो भी परमेश्वर आज्ञा देते हैं वो पवित्र है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर आप ऐसी कठोर आज्ञा देते हैं, आपको हमसे प्यार नहीं है। नहीं, गॉड का वर्ड और उसकी आज्ञा बिल्कुल प्योर है। और वो क्या करता है? वो आंखों को रोशनी देता है। मतलब जो अंधेरे में चल रहा है उसके मन में, उसके आत्मा में परमेश्वर की रोशनी। सोचे देखिए, आप लाइफ में किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसी हिडन चीज है जो आपको दिख नहीं रही, बट परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? वो वहां जाके टॉर्च जला देती है। आप अंधेरे में नहीं, आप उस चीज को देख रहे हैं। ये एक प्रकाशना है जो आदमी के अपने स्पिरिट में, अपने आत्मा में उसको मिलती है। अब उसका माइंड एनलाइटेंड है, अब उसके मन की आंखें जल चुकी है। तो परमेश्वर की आज्ञा ये क्या? ये ज्योति है। क्यों? ये हमको दिखाते क्या सही तरीका है जीने का। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर का भय पवित्र है जो अनंत काल तक स्थिर रहता है। और यहाँ भय का मतलब है फियर, टेरर। और उसको इससे से बोलेंगे वह पवित्र भय जो उस परमेश्वर का होना चाहिए, जो सारे सम्मान का योग्य है। वो परमेश्वर का भय जो हमको उसकी आराधना करना सिखाता है, उसके नाम को सही सम्मान देना सिखाता है। मतलब जिसको परमेश्वर का भय है, ये भय क्या है? ये भय बिल्कुल साफ है, इस भय में कोई करप्शन नहीं है, ये पवित्र है, ये कभी भी किसी के प्राणों को खराब नहीं करता। इससे जो कुछ भी जुड़ा है वो पवित्र है, वो साफ है। और ये अनंत काल के लिए इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति में परमेश्वर का भय है,
उसके प्राण हमेशा के लिए बने रहेंगे। ये टेम्पररी नहीं है, ये अनंत काल के लिए। कुछ समय के बाद चला नहीं जाएगा, ये आपको अनंत काल तक लेके जाएगा। ये हमको सिखाता है हमेशा के लिए कैसे जीना है। यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय। द जजमेंट्स ऑफ द लॉर्ड आर ट्रू एंड राइचियस ऑल टुगेदर। मतलब जो वचन परमेश्वर, जो शब्द परमेश्वर कहते हैं वो सब सत्य है। क्यों? परमेश्वर खुद ही धर्मी है। और ट्रुथ क्या है? बातों की रियलिटी क्या है? मतलब परमेश्वर ये जीवन है, यहाँ सच क्या है? दुनिया में क्या है भाई? तुम्हारा सच मेरा झूठ है, मेरा सच तुम्हारा झूठ है, वो तुम्हारे लिए मार्ग है, मेरे लिए एक मार्ग है, सारे मार्ग एक रास्ते लेके। तो यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मुझसे होकर गए बिना कोई पिता से एक नहीं हो सकता, उससे जुड़ नहीं सकता। आप अगर वचन पढ़ेंगे, यीशु की बातों से लोग क्यों चौंक जाते हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ है, या तो हाँ है या ना है। अगर हम लाइफ में किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज की रियलिटी कैसे मालूम चलेगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। वही हमको दिखाएगा यही सत्य है, यही मार्ग है। परमेश्वर इसलिए हमको नहीं दिखा रहे कि वो चाहते हैं, परमेश्वर खुद सत्य है, इसलिए वो वही चाहते हैं। जो चाहते हैं वो सही नहीं दिखा रहे। ये परमेश्वर ये चाहते इसलिए ये सही है, नहीं, ये सही है इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं। इन दोनों बातों में फर्क है। अच्छा, आप चाहते तभी हमसे ऐसा करा रहे, नहीं बोले ये सही है तभी हम चाहते। सही गलत की परिभाषा परमेश्वर देते हैं। वचन कहता है उसके जो नियम है, उसका जो शब्द है वो बिल्कुल सत्य है। आई मीन लॉर्ड, इस सिचुएशन में रियलिटी, इस मेरे जीवन की इस सच्चाई में सच क्या है? तो वो गॉड का वर्ड। मतलब आपको लाइफ में किसी भी एरिया में अगर कंफ्यूजन है तो गॉड का वर्ड आपको उस ट्रुथ में लीड करेगा जिस ट्रुथ में आपको चलना है, बिना एक्सेप्शन के। और वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। अब आप लोग जानते हैं लोग सोना कितना प्यार करते हैं, सोना कितना चाहते हैं, और सोने की वैल्यू कितनी है। जितना प्योर है वो सोना, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू है, उतना ज्यादा लोगों की चाहत है कि मेरे पास सोना रहे। वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है मेरी फिजिकल लाइफ के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए गॉड का वर्ड वैसे ही एक आदमी को डिजायर करना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम गोल्ड, मोस्ट प्यूरिफाइड गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू है उसकी एक मैन के सोल के लिए। ये वो चीज है जो बहुत मनोहर है। आई मीन एक व्यक्ति के लिए ये ग्रेट पोजेशन जैसे होनी चाहिए। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, फाइन गोल्ड, प्यूरिफाइड गोल्ड। मतलब जितना प्यूरिफाइड है गोल्ड की वैल्यू उतनी है। और ये परमेश्वर का वचन एक फाइन गोल्ड जैसे, प्यूरिफाइड गोल्ड। और इसका जो स्वाद है वो मधु से भी या शहद से भी ज्यादा मीठा है। अब देखिए, शहद लग्जरी है। जब शहद अंदर जाता है, सबसे पहले सोल को डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वचन शहद से भी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है ना, प्योर शहद, उससे ज्यादा मीठा है सोल के लिए। मतलब वो ऐसा है कि यदि कोई वचन पर मनन करेगा और गॉड का वर्ड जब उसके सोल को सेटिस्फाई करेगा, तो वो ऐसे करेगा जैसे वो मधु से भी ज्यादा मीठा हो। जब जैसे एक आदमी शहद कंज्यूम करता है, जब एकदम प्योर शहद, पहली चीज क्या फील करता है? सेटिस्फैक्शन अपने सोल के लिए। मतलब अपने शरीर में सेटिस्फैक्शन फील, अपने टेस्ट में, मतलब एक उसको इतना आनंद आता है। बट उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, लेकिन ये मधु से भी, ये शहद से भी ज्यादा सेटिस्फाई करता है। और किसको सेटिस्फाई करता है? हमारे प्राणों को सेटिस्फाई करता है। ये प्राणों के लिए एक लग्जरी है। मतलब किसी को चाहिए, बोले ठीक है भाई, हमको लग्जरियस ट्रिप में जाना है, तो ठीक है, गेट बंद करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसमें ये तुम्हारे सोल को अटमोस्ट प्लेजर देंगे। और हम लोग अब इस वचन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, और इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, इनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। बोले ये तेरे दास के लिए अगुवाई है, ये उसके पथ में रोशनी है, ये उसकी लाइफ के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये जब वो गलत जाए उसके लिए चेतावनी है, ये उसके अंधेरे मार्ग पर परमेश्वर की रोशनी है। और ये
उसके लिए तब आशीष बनता है जब वो उसको आज्ञा पालन करता है। आज्ञा पालन में आशीष है। मेरे साथ लिखिए, प्रभु की बात मान लो, फायदा है। ओबीडियंस की ब्लेसिंग, आज्ञा पालन की ब्लेसिंग है, आज्ञा पालन की आशीष है। कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है, बट गॉड नोज व्हाट इज राइट। अगर गॉड का फियर हमको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो वो जो उसका रिजल्ट आएगा जब हम आज्ञा पालन कर पाएंगे वो अनंत काल के लिए। आमेन। उसका वर्ड श्योर है, उसकी टेस्टिमनी श्योर है, ये एक व्यक्ति के प्राणों को बहाल कर देती है। आमेन। और वचन क्या कहता है? अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? मेरे छुपे पापों से मुझे पवित्र कर। अरे कौन जान सकता है उसकी लाइफ में क्या सारी मिस्टेक्स है? कौन जान सकता है वो कहां से भटक गया? कौन जान सकता है वो कैसे सच के रास्ते से कहां से भटक गया? लेकिन परमेश्वर के नियम का, परमेश्वर के वचन का प्रचार है जो एक पापी को उसके दोष समझने स्वीकार करवाता है, या पापी को उसके दोष समझ में आते परमेश्वर के वचन से। किसको अपनी गलतियां समझ में आ सकती है? किसको अपनी गंदगी समझ में आ सकती है? किसको अपनी भूल समझ में आ सकती है? किसको अपनी भूल चूक समझ में आता है? सोच के देखो, लाइफ है बचपन से लेकर आज तक कितने पाप है, कितने प्रकार की सोच है, कितने प्रकार की हरकतें। किसको अपने लाइफ में सारे पाप, छुपे पाप दिख सकते हैं? कौन उनको नंबर दे सकता है या कौन उनको गिन सकता है? वो जो सारे गलत सोचे हैं जो और बातें जो हमारे मुंह पे आती है, पूरे जीवन के पाप। लेकिन परमेश्वर है जो सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता, उनको सब कुछ याद है, कभी भी उनकी मेमोरी से नहीं जाता। और अगर वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके उसको सब याद दिला सकते हैं, उसके प्राणों में दोष ला सकते हैं। ये बोल रहे लॉर्ड, जो कवर है उनको समझाइए, जो छुपी हुई बातें उसको समझाइए और उससे मेरे को क्लीन करिए। ये ऐसी छुपी है जो पाप कर रहा उससे छुपी है, परमेश्वर से नहीं छुपी है। और ये एक विश्वासी के हार्ट का डिजायर है कि उसको अपनी गलतियों से ठीक होना है और उसको पवित्र होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का बच्चा है। और वो प्रार्थना करेगा, प्रभु हमको पवित्र करिए। उसकी प्रार्थना होगी, लॉर्ड मेरे पापों से, वो पाप जिनको मैं देख नहीं सकता, उनसे भी मेरे को साफ करिए, उनको दिखाइए मुझे। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता ना कर पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। अपने दास को ढिठाई के पाप से, ढीठ पापों से, वो जो हम अपने बुद्धि में अपने ऊपर गुमान करके, अपने ऊपर घमंड करके, अपने ऊपर विश्वास करके हम जो काम करते हैं सोच के कि हम सही जा रहे, बोले ऐसे पापों से मुझे छुटकारा दे जो मेरे अपने आप पर भरोसा करने से आता है। अपने सेवक को पाप करने से बचा ले, पाप की प्रभुता मुझ पर ना होने दे। फिर कोई नहीं कहेगा मैंने गलती की, मुझे साफ कर। प्रभु मैं साफ होना चाहता हूं, मैं गलत नहीं करना चाहता हूं, पाप को मुझ पर प्रभुता ना होने दे। जो पाप के सामने घुटने टेक लेता है, पाप उसको अपना दास बना देता है। और तभी दासों को, गुलामों को क्या दी जाती? मजदूरी। पाप की मजदूरी है मृत्यु। बोले पाप को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। आज हम लोग भी, अगर कोई भी पाप हम पे प्रभुता करना चाहता है, कोई भी, मेरी ये कोशिश रहती है कोई नशा भी, कोई आदत भी प्रभुता नहीं करे। इसलिए यदि पाप हम पे प्रभुता कर लेगा तो फिर हमको अपनी मजदूरी लेनी पड़ेगी। परंतु ये प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर मुझे ऐसे पापों से बचा जो मुझे अपने आप पर निर्भर होने के कारण मैं करता हूं, और तब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मतलब तब मैं ठीक हो जाऊंगा, तब मैं तेरे सामने इनोसेंट रहूंगा, तब मैं तेरे सामने मासूम रहूंगा। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात इन आखिरी पंक्तियों में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। बोल रहे फादर, मेरे मन में आने वाली सारी बातें और मेरे मुंह से निकलने वाली सारी बातें आपकी नजर में सही है। आमेन। गॉड की रेवलेशन उसकी क्रिएशन में, गॉड की रेवलेशन उसके वर्ड में आदमी को कहां तक लेके जाती है। उसके गुप्त पाप उसको दिखाती है, उसके ढिठाई के पाप से उसको छुटकारा देती है। पाप उस पर प्रभुता नहीं करता। और उस पॉइंट तक आना है जहां बोले लॉर्ड
मैं दिन भर में जो भी सोचूं, मैं जो भी बोलूं, वो सही होगा। कितना डिफिकल्ट है ये, राइट? बट पॉसिबल है उस व्यक्ति के लिए जो गॉड के वर्ड पर मनन करता है और उसको गॉड के वर्ड की रेवलेशन है, ये मानते हुए कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के विचारों को और उसकी सोच को बचा के रख सकता है, कि कैसे परमेश्वर का प्रभाव लोगों के मनों में हो, ताकि उनके मन में आने वाले विचार और मुंह से निकलने वाले शब्द दोनों उसकी नजर में हो। और इस व्यक्ति का डिजायर है, कैसा डिजायर है? सिंसियर डिजायर है, सच्ची चाहत है कि उसकी सोच और उसके शब्द परमेश्वर की नजर में भले हो। आज हम लोग प्रभु से मांग सकते, प्रभु हमको बचा के रखिए। एटलीस्ट हमने ये तो समझ लिया कि जब एक अनबिलीवर के पास भी एक्सक्यूज नहीं है, तो बिलीवर के पास कैसे एक्सक्यूज है? हमारे पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यदि कोई व्यक्ति गॉड की उस रेवलेशन जो गॉड ने जिसको आदमी पे रिवील किया है, उस पर मनन करेगा, तो परमेश्वर उसको उस सत्य को दिखाएंगे और उसकी अगुवाई करेंगे। दिस शुड बी आवर प्रेयर। आज हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे शब्द आपकी नजर में सही हो।